हेलो एवरीवन, मैं हूं कल्पना प्रजापत और इस वीडियो में हम थ्योरीज ऑफ लर्निंग की सोशल लर्निंग थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। सोशल लर्निंग थ्योरी को हम विकेरियस लर्निंग भी कहते हैं और ये जो थ्योरी है ये अल्बर्ट बंडूरा ने दी थी। तो अब यहाँ पे है कि उन्होंने बोला जो भी चीज़ें हम सोसाइटी को ऑब्जर्व करके सीखते हैं, हम चाहे इंटेंशनली हो अनइंटेंशनली हो, हम सोसाइटी को ऑब्जर्व करते हैं और हमें बहुत सारी जो लर्निंग है वो हमारी सोसाइटी से होती है। आप अपने किचन में देखोगे, आपने कभी नहीं बनाया, आपने खाना नहीं बनाया, लेकिन आप अपनी मदर को ऑब्जर्व कर रहे हो कि हमारी जो मदर है वो टी कैसे प्रिपेयर कर रही है। तो वो सारी चीज़ें आपको याद रहती है, आप सीखते हो। अगर कई कई बार अगर मम्मी नहीं है तो आप फिर भी आप बनाओगे तो आप कहोगे मैंने तो कभी बनाया ही नहीं था और मैंने फर्स्ट टाइम में ही इतना अच्छा बना दिया। तो ये सब क्या होती है, ये लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन। ये हम लिविंग थिंग्स को, नॉन लिविंग थिंग्स को, हर चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं तो हम उससे जो हमारी लर्निंग होती है इसमें। अब जिस चीज़ को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, चाहे वो लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, हम उसे मॉडल कहते हैं। अगर आपने किसी एडवर्टीजमेंट को ऑब्जर्व किया तो वो नॉन लिविंग थिंग है, तो वो आपके लिए एक मॉडल हो गया। किसी पर्सन को ऑब्जर्व कर रहे हो तो वो क्या हो गया, वो आपके लिए मॉडल हो जाएगा। अब इसमें जैसे एग्जांपल आ जाते हैं कि हम क्या करते हैं, हम वॉयलेंस सीखते हैं, सिंपैथी सीखते हैं, फैशन है, ये मूवीज से हमें मूवी को देखते हैं या हम सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तो ये सारी चीज़ें हमें ट्रेंड में पता चल जाती है कि हाँ ये सब चल रहा है तो हमें भी ये परचेज कर लेना चाहिए। अब जैसे बाबा का ढाबा जो है वो आजकल बहुत ट्रेंड में है। तो अब सेम वही फूड ब्लॉगर्स जो हैं उन्होंने देखा कि जो सोसाइटी को ये पसंद आ रहा है, तो उन फूड ब्लॉगर्स ने भी क्या कर दिया, वैसे ही वीडियोस बनानी स्टार्ट कर दी, बाबा के ढाबा से रिलेटेड की अदर हमें ओल्ड पर्सन्स के ऊपर बनानी स्टार्ट कर दी। तो अब ये सारी जो अल्बर्ट बंडूरा ने बोला, जो भी हम लर्निंग करते हैं इंडिविजुअल सोशल लर्निंग, वो हम 6 स्टेप्स में करते हैं। तो जो 6 स्टेप्स उन्होंने बताया, वो फर्स्ट बताया उन्होंने ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, अवलोकन करना, देखना। कि सबसे पहले अगर आपको कोई चीज़, अभी हमने लॉकडाउन में क्या किया, लॉकडाउन में हम सब ने बहुत सारे कुक बन गए सारे अपने घर में। तो हमने ऑब्जर्व किया, हम स्क्रॉल कर रहे हैं, अगर कोई थंबनेल किसी का पसंद आ रहा है हमें कि 10 मिनट में आप ये डिश बनाइए, आपके घर में जो किचन में जो सामान अवेलेबल है उसी से बनाइए, तो हमें क्या लगा, उनका थंबनेल अच्छा लगा, फिर हमने उस पर अटेंशन दी, हमें अट्रैक्टिव सा लगा, तो मैंने कहा चलो एक बार इसे ऑन करके देखती हूँ वीडियो को, है क्या पता कितना इंटरेस्टिंग हो। तो हमने उस पर हम अटेंशन देंगे। अटेंशन देने के बाद मैंने वो पूरी क्या कहते हैं देख ली, वीडियो देख ली। वीडियो देखने के बाद फिर रिटेंशन। रिटेंशन में क्या हुआ कि मैं उसको याद करूँगी, अच्छा ये मेजरमेंट उन्होंने बताए हैं कि इतने कप मैदा लेनी है, सूजी लेनी है, कॉम्बिनेशन जिस भी चीज़ का है वो मैंने लर्न कर लिया, रिटेन कर लिया। अब रिटेंशन करने के बाद अब मैंने बोला कि चलो अब क्यों ना इसको बना के देखा जाए। तो अब मैं मान लो इवनिंग में जो है उसको ट्राई कर रही हूँ और मॉर्निंग में मैंने वीडियो देखी है, तो मैं रिमेंबर करूँगी कि क्या क्या उसके अंदर मेजरमेंट था। मैं अपनी चीज़ों को रिकॉल करूँगी अपने माइंड को परफॉर्मिंग एक्टिविटी करते हुए। फिर अब मुझे मिलेगा गेटिंग रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट ये होगा, अगर मान लो डिश अच्छी बन रही है, अच्छी बनी तो अब हाँ फैमिली मेम्बर्स को मैंने वो टेस्ट कराई, तो मदर क्या कहते हैं, मदर फादर जो है हमारे, वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दे सकते हैं, नेगेटिव भी दे सकते हैं कि नहीं ये मत बनाओ, ये बहुत डिज़ास्टर बनाया है, बिल्कुल टेस्टलेस है ये, ठीक है। और क्या बोलेंगे कि आप इसमें सोल्ट की थोड़ी कमी है, आप वो डालो, ये वरना बहुत अच्छी बनी है। तो अब जो रीइंफोर्समेंट पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है आपका, अगर पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होगा तो आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाओगे और नेक्स्ट टाइम अगर कोई रिलेटिव भी आएगा तो आप बड़े प्राउडली कहोगे, अच्छा बुआ ये बुआ जी मैं आपको बना के खिलाती हूँ, बहुत टेस्टी बनेगा। तो मोटिवेशन है वो। अगर वो आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा होगा उस डिश के साथ तो आप उसको नहीं बनाओगे, तो वो उसमें आपका आ जाएगा नेगेटिव मोटिवेशन। तो ऐसे ही हम इसको अपने क्लासरूम में भी हर किसी सिचुएशन में हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। आपने ऑब्जर्व किया कि एक बच्चा है, उसकी जो हैंडराइटिंग है बहुत पुअर है, आपने देखा बार बार हर नोटबुक में, इवन हिंदी हो इंग्लिश हो, हर चीज़ की ऑब्जर्व किया आपने। फिर आपने जब उसकी अटेंशन दोगे,
अटेंशन, पहले आपने बच्चे को देखा, ऑब्जर्व किया, बच्चे को ऑब्जर्व करने के बाद आपने अटेंशन दी। अटेंशन में आपने उसकी अदर टीचर्स जो हैं, कोई भी टीचर हो, उसकी साइंस की टीचर कुछ भी हो, आपने उसकी नोटबुक्स चेक करी तो वो अटेंशन में आ जाएगा कि हाँ बच्चे को ये प्रॉब्लम है कि वो हर जो है उसको क्या कहते हैं, ये जो लेटर्स हैं उसको अल्फ़ाबेट उसको बनाने नहीं आ रहे हैं, इनमें वो मिस्टेक कर रहे हैं, इसलिए उसकी जो हैंड राइट और वो टाइम जो है जल्दी जल्दी काम कर रहा है, ठीक है, स्पीड की वजह से वो गंदा काम कर रहा है। तो आपने अटेंशन दी। अटेंशन के बाद अब रिटेंशन। रिटेंशन में क्या करोगे, आप याद रखोगे। अब आपने मान लो ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखा, ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखने के बाद आप ये याद रखोगे, आपने पहले ही बच्चों को इंस्ट्रक्ट कर दिया कि मैं ब्लैक बोर्ड पे जब नोट डाउन करूंगी तो कोई भी नहीं लिखेगा। और फिर जब आपने उन्हें राइट डाउन करने का टाइम दिया, ठीक है, तो फिर आप क्या करोगे, आप बोलोगे उस बच्चे के पास जाओगे कि आप धीरे धीरे आपको काम करना है, आपको ये अल्फ़ाबेट्स ऐसे बनाने हैं, आपको स्पीड में अपनी राइटिंग खराब नहीं करनी। अब परफॉर्मिंग और डूइंग थ्रू रिमेम्बरिंग। अब जो बच्चा है आपने उसको रोज ऐसे आप दे रहे हो, ठीक है, करेक्शन वर्क में आप दे रहे हो, और तो क्या करेगा वो डूइंग थ्रू रिमेम्बरिंग, रिमेम्बर करेगा कि मैंने ऐसे बनाया था और मैम ने ऐसे कहा था, तो नेक्स्ट डे वो अच्छा करेगा, वो इम्प्रूवमेंट उसके अंदर धीरे धीरे आएगी, ठीक है। तो वो आपने जैसे मान लो नेक्स्ट डे आपने दोबारा काम लिखा तो 2-3 इवन 1 वीक बाद उसकी हैबिट में आ जाएगा कि जब मैम ब्लैक बोर्ड पे लिखती है तो हमें साथ साथ नोट डाउन नहीं करना, हमें उसके बाद में लिखना है, क्योंकि अगर आपने उसने अच्छा काम किया, आप कोई स्माइली दे सकते हो, ठीक है, तो स्माइली मिलेगी उसको, या कोई फ्लावर दे दिया, गुड दे दिया, तो उसको अगर रीइंफोर्समेंट जो अगर उसको कैसा मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है, अगर उस बच्चे को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिल रहा है तो मोटिवेट हो जाएगा, और नेक्स्ट टाइम पे ना वो केवल आपके सब्जेक्ट में, वो हर सब्जेक्ट में क्या करेगा, इतना सुंदर लिखेगा और अटेंशन देगा चीज़ों पे, अल्फ़ाबेट्स पे, लेटर्स पे कैसे बनाने हैं, तो ये सारे इसमें हम ये स्टेप्स वो फॉलो करेगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।